आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एक नया टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिकली 2 क्लास किया था इसका। यदि हम लोग याद करना चाहें तो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, और एक तो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन ही था इस क्लास को लेकर, है ना। यानी कि 2 क्लास हम लोग इसमें पूरी तरीके से कर चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन वाला और एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, आज नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या खासियत होना चाहिए, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, बेसिकली इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, health of a person, life expectancy and skill formation acquired by the people of the country। अच्छा, यहाँ पे ना टॉपिक को आप पहले ध्यान से सुनिए। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग बाजार में चावल दाल खरीदते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया अच्छा क्वालिटी वाला दीजिएगा, मतलब कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, यही हम लोग कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का क्वालिटी पूछ रहा है, मतलब कि जनसंख्या जो हमारे हैं या फिर जो हमारे लोग हैं उनका क्या क्वालिटी होना चाहिए, उनका क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कि उसका क्वालिटी लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए यदि हमारा पॉपुलेशन पढ़ा लिखा, यानी कि मान लीजिए हमारा पॉपुलेशन पढ़ा लिखा है, इसका मतलब है कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है ना। मान लीजिए हमारा पॉपुलेशन का जो हेल्थ फैसिलिटी है, यानी कि उसका जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है उसका, वो बहुत अच्छा है, बहुत वो फिट आदमी है, इसका मतलब कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा आदमी का। आगे उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है मालूम है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एक नॉर्मल आदमी, हाँ, अपने जीवन से लेकर अपने मरण तक कितने साल वो ऑन एन एवरेज जीता है। इंडिया में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है। हाँ, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है। इसका मतलब कि इंडिया में एक नॉर्मल आदमी ऑन एन एवरेज लगभग 60 साल जीता है। अच्छा, क्या ये हकीकत है? नहीं, देखिए एवरेज कभी भी हकीकत नहीं होता है, वो एक अनुमान होता है, वो एक अप्रॉक्स होता है ना। तो इंडिया में एक नॉर्मल आदमी ऑन एन एवरेज लगभग 60 साल जी जाता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कोई तो 100 साल भी जी रहा है, कोई 80, 90, कोई 95, कोई तो 105 भी जी जा रहा है, कोई 110 भी जी जा रहा है, कोई हर नहीं, है ना, कोई भी जी जा रहा है मतलब। लेकिन यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया का 60 है वो एक एवरेज है, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को लेकर एक एवरेज निकाला गया है, वो 60 साल है। इसका मतलब हो गया कि इंडिया में एक नॉर्मल आदमी लगभग 60 साल जीता है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड स्किल फॉर्मेशन, और उस इंसान के पास स्किल कैसा कैसा है, वो किन किन चीज़ों का ट्रेनिंग लिया हुआ है, इन सारे चीज़ों के ही ऊपर हमारा डिपेंड करता है पॉपुलेशन का क्वालिटी। मतलब कि पॉपुलेशन अच्छा से पढ़ा लिखा होगा, उसका हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा होगा, वो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रहेगा, यानी कि वो ज़्यादा साल जी रहा है, वो नए नए ट्रेनिंग को लिया हुआ है, वो नए नए चीज़ों को सीखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि हमारे कंट्री का या फिर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप 4 चीज़ बता सकते हैं। पहला लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद उस पर्सन का हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे डिपेंड करेगा, और स्किल फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि यदि ये चारों का चारों किसी कंट्री के पॉपुलेशन के पास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि वहाँ के पॉपुलेशन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, क्वालिटी बहुत अच्छा है मतलब कि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छे मतलब क्या, बिहेवियर में अच्छे नहीं। यहाँ पे बिहेवियर का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि वो थोड़ा सा हर एक चीज़ों में एक्टिव है ना, आगे है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह देंगे कि भाई उस पॉपुलेशन का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पॉपुलेशन का यदि क्वालिटी अच्छा रहेगा, यानी कि पॉपुलेशन हमारा पढ़ा लिखा रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, है ना, वो ज़्यादा साल जिएगा, वो अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री का ग्रोथ तो हमारा होना ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि पॉपुलेशन का क्वालिटी बहुत अच्छा है तब तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री बहुत डेवलप करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ना लीजिए, कहाँ से, चाइना से लीजिए, आप जापान से, चलो चाइना छोड़ दो, चाइना तो कुछ भी खा लेता है ना। कोरोना में आपने देखा था सांप बिच्छू केकड़ा मेढक वेढक कुछ भी खा ले रहा है वो लोग। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं जापान का। जापान के लोग बहुत ही मतलब सभ्य लोग हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही फिट हैं जापान के लोग, प्लस वो लोग बहुत ही ज़्यादा हाइजीन पे ध्यान देते हैं, बहुत साफ़ सुथरा रहते हैं, अनसन चीज़ नहीं खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो खाना होता है वो खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं बेसिकली जापान के लोग।
तो जापान का जो पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जापान के लोग अधिकतर पढ़े लिखे होते हैं, उसका हेल्थ बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग ज़्यादा साल जी भी रहे हैं, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ का बहुत बेटर है। और स्किल के मामले में तो जापान पीछे है ही नहीं। स्किल के मामले में जापान तो पीछे है ही नहीं, मतलब कि वहाँ के लोग कम उम्र में ही बहुत अलग अलग प्रकार के स्किल को सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया था कि किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है या फिर जो उसका डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वहाँ के पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा। और पॉपुलेशन का यदि क्वालिटी अच्छा है तब तो वो कंट्री और रफ्तार से भागेगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सवाल ये है कि सर हमारे इंडिया का पॉपुलेशन आज लगभग 140 करोड़ है और इंडिया का पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे आगे हो चुका है ना? तो फिर सर इंडिया इतने पीछे क्यों है? इसलिए पीछे है क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका क्वालिटी ही अच्छा नहीं है। मतलब कि वो यहाँ के लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, मतलब पढ़े लिखे तो हैं फिर भी इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। फिर से यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो मात्र 60 ईयर्स ही है, यानी कि आदमी यहाँ पे मात्र 60 साल जी पा रहा है। और यहाँ के नौजवान जो हैं वो बहुत कुछ सीखे हुए नहीं होते हैं, इसीलिए इंडिया का ग्रोथ बहुत ही पीछे है। नहीं तो जिस प्रकार से भारत का पॉपुलेशन है उस प्रकार से यदि यहाँ पे ग्रोथ होने लगे तब तो वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे हमारा इंडिया चल जाएगा, है ना? लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देता है। यदि ध्यान देना शुरू कर देना तब तो फिर इंडिया को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट फॉर द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा आदमी और हेल्दी आदमी उस कंट्री के लिए क्या होता है? एसेट होता है, यानी कि संपत्ति होता है ना? कोई दिक्कत इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाई देखिए यदि पढ़ा लिखा आदमी है, हेल्दी आदमी है, ऑब्वियस ये बात है वो किसी भी काम को बहुत ही एक्टिवली करेगा, बहुत ही जल्दी करके निपटा देगा काम को, तो उस कंट्री के लिए वो एसेट हो जाता है। एसेट का मतलब हमने बताया था आपको संपत्ति, ठीक है? और लाइबिलिटी का मतलब लॉस, नुकसान आप कह सकते हैं, ठीक है? आगे, इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लाइबिलिटी फॉर द कंट्री। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पे क्या हो गया? इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जो अनहेल्दी है वो उस कंट्री के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि कर्ज है, एक बोझ है, ठीक है? चलिए तो ये हो गया हमारा टॉपिक। तो शुरू हो चुका है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़ा। इसी के अंदर हमारा सबसे एक और पॉइंट, हालांकि 1-2 इसमें और हमको पॉइंट मिलेगा, जिसमें से हमारा पहला एजुकेशन है। उसके बाद फिर हम लोगों को हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हेल्थ के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हम लोग अपने आगे वाले क्लास में पढ़ते चलेंगे। लेकिन अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला वाला जो टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कौन सा है? एजुकेशन है, ठीक है? तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।